गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मधुकर, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा से, कमर्शियल आर्ट से। आज हम इसकी लेक्चर में जानेंगे कि हेडलाइन क्या है और ये कितने तरह की होती है और इसके क्या काम है। तो हम जानते हैं पहले हेडलाइन को कि हेडलाइन क्या है। हेडलाइन उसे कहा जाता है जो किसी भी विज्ञापन के हेड पर स्थित लाइन होती है, उसे हम हेडलाइन कहते हैं। क्योंकि ये विज्ञापन के हेड पर स्थित है, इसलिए जो इसका मुख्य काम है वो मुख्य काम हो जाता है इसका अटेंशन। कि ये जो रीडर्स है उसको सबसे पहले क्या करती है, अटेंशन दिलाती है कि हमारे विज्ञापन में क्या है जिसको आप ध्यान से आगे पढ़ो। उसके ध्यान को खींचती है। किसके ध्यान को खींचती है? रीडर्स के ध्यान को। जो पढ़ने वाला है, जो कस्टमर्स है, जो हमारा ग्राहक है, उसके ध्यान को हेडलाइन विज्ञापन में खींचती है कि वो पूरे विज्ञापन को पढ़े और हेडलाइन के द्वारा ही वो विज्ञापन को समझता है और आगे जो उसमें चीजें दी हुई है, जैसे कॉपी है, बॉडी कॉपी है, फोटोग्राफ्स है, उन सबको पढ़ने के लिए वो क्या होता है, उत्सुक होता है। उसको समझाती है कि उसके अंदर और क्या चीज है। तो हेडलाइन जो है वो कन्वे करती है कि उसके लिए क्या अर्जेंसी है उस विज्ञापन में। पहले हेडलाइन हमें बताती है कि अर्जेंसी क्या है और क्या अर्जेंसी है, ये उसको बताती है। फिर हमारी जो हेडलाइन है वो उसको आगे कंटिन्यू पढ़ने के लिए उसको प्रमोट करती है कि वो कंप्लीट उसको हमारे विज्ञापन को पढ़े, समझे और ये देखे कि उसके अंदर उसके लिए क्या बेनिफिशियल चीज है। और सेकंड जो सेंटेंस है उसको वो पढ़ने के लिए मोटिवेट हो, उसको पढ़े और समझे। और इस तरह से जो विज्ञापन है आगे कंटिन्यूस पढ़ता है और हेडलाइन ही उसको करती है कि वो विज्ञापन को पूरा पढ़े और समझे। तो हेडलाइन कैसी होनी चाहिए? संक्षिप्त होनी चाहिए, ज्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए। इसकी जो हाइट है वो 12 से 15 फॉन्ट की होनी चाहिए, 72 पॉइंट की होनी चाहिए और कम कम से कम ये 1 इंच की होनी चाहिए। जो हेडलाइन के लेटर्स हैं वो सिंपल फॉन्ट के होने चाहिए, रीडेबल होने चाहिए कि उनको देखकर वो पढ़ सके और समझ सके और कैची होनी चाहिए। हेडलाइन हमेशा कभी भी बोर नहीं होनी चाहिए। तो हेडलाइन को जब हम लिखते हैं तो हम जानते हैं कि इसमें ये 4 पावरफुल चीजें होनी चाहिए। पहला है हेडलाइन यूजफुल होनी चाहिए, इसमें कि वो उपभोक्ता के लिए कैसे यूजफुल है, कैसे वो विज्ञापन यूजफुल है। तो हेडलाइन हमेशा यूजफुल होनी चाहिए। दूसरा है अर्जेंट होनी चाहिए, हाउ डज इट मूव्स रीडर्स टू एक्ट, कि ये जो रीडर्स है उसको आगे एक्शन के लिए कैसे उसको मूव करे। तीसरा है ये यूनिक होनी चाहिए, कॉमन नहीं होनी चाहिए। इसमें कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग होना चाहिए, जैसे 50% ऑफ, वन बाय वन गेट फ्री, अप टू 18% डिस्काउंट, आज सीमित ऑफर है, सिर्फ आज के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ 2 घंटे के लिए। तो ये यूनिक होनी चाहिए। और चौथी इसमें क्वालिटी होनी चाहिए कि ये अल्ट्रा स्पेसिफिक होनी चाहिए, कि ये हमें आगे बताए और डिटेल्स और हमारे लिए कैसे हेडलाइन और ज्यादा स्पेशल हो सकती है। तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं वेज टू यूज ए हेडलाइन टू कीप द रीडर्स रीडिंग, कि जब हेडलाइन को उपभोक्ता पढ़े तो उसमें क्या मेन चीजें होनी चाहिए। पहला जो है वो ये है कि वो अटेंशन को अट्रैक्ट करने वाली होनी चाहिए, रीडर्स के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। और जो ऑडियंस है, जो भी रीडर्स है, जो सिलेक्टेड ऑडियंस है, उनके ध्यान को आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। दूसरी है डिलीवर ए कंप्लीट मैसेज। जो हेडलाइन है वो एक कंप्लीट मैसेज को डिलीवर करने वाली होनी चाहिए। और वो डिलीवर मैसेज कैसा होना चाहिए? एक न्यूज फॉर्म में होना चाहिए, अनाउंस ए न्यूज, एक नई खबर, एक नया समाचार, एक शुभ संदेश, एक नई न्यूज को देने वाली होनी चाहिए। हमेशा इसका जो ऑफर है, ऑफर ए बेनिफिट का मतलब है कि जो हेडलाइन का ऑफर है वो आपको ये बताए कि इसमें आपका क्या बेनिफिट, क्या फायदा इसमें आपका छुपा हुआ है। आस्क ए प्रोवोकेटिव क्वेश्चंस। हमेशा हमसे एक प्रोवोकेटिव क्वेश्चंस पूछने वाली चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि क्या आपके वेस्ट में नमक है क्या, तो उन्होंने हमसे ही क्वेश्चन पूछा। हेडलाइन कई बार हमसे पूछ के हमसे ही आंसर चाहती है। हमें एक कमांड, आदेश देने वाली होनी चाहिए। प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन। हमेशा हेडलाइन हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली होनी चाहिए।
एक्सप्लेन हाउ टू और एक्सप्लेन सीक्रेट्स, एक्सप्लेन करने वाली होनी चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे यूज करें, कैसे परचेज करें, कहाँ से परचेज करें, और इसके अंदर हमारे प्रोडक्ट में ऐसा क्या सीक्रेट्स है, उसको एक्सप्लेन करने वाली होनी चाहिए। एक्सप्लेन रीजन वाई का मतलब है कि हम इसी प्रोडक्ट को क्यों खरीदें, उसका रीजन हमें एक्सप्लेन करने वाली होनी चाहिए। प्रेजेंट ए प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन, जो भी अभी प्रेजेंट में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है उसके सॉल्यूशंस को बताने वाली होनी चाहिए। जैसे भी कोविड चल रहा है और जो डिटॉल्स है वो बता रहा है कि आप बार बार हाथ, तो जो भी प्रोडक्ट है वो इस प्रॉब्लम्स को, कोविड के प्रॉब्लम्स को लेकर विज्ञापन को बना रहे हैं, उन हेडलाइंस को डाल रहे हैं, तो लोगों का ध्यान नेचुरली है कि उन प्रोडक्ट्स के विज्ञापन पर ज्यादा जाएगा। डू समथिंग फास्ट, आज ही करिए, तुरंत करिए, अभी खरीदिए, अभी लेना है, अभी ऑनलाइन करिए। तो डू समथिंग फास्ट, अभी करना है, तुरंत कार्रवाई के लिए हमें उत्सुक या जागरूक करने वाली होनी चाहिए। डू समथिंग इजियर, हम कैसे उसको इजी कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी, जैसे अधिकतर ऑनलाइन पेमेंट में आता है कैश ऑन डिलीवरी, आपके लिए और भी इजी है, तो हम उस चीज को कैसे इजी कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को परचेज करना है, यूज करना है, ठीक है, उसको कैसे हम इजी कर सकते हैं, उन सबको बताने के लिए। और एंड में हमें समराइज, जो भी कंटेंट है हमारा विषय वस्तु, उसको समराइज करके भी हेडलाइंस होनी चाहिए। तो ये हमने अभी बताया आपको, वापस हम रिवाइज करते हैं कि अट्रैक्ट अटेंशन, select a audience, deliver a complete message, announce new, offer a benefit, provide questions, give a command, provide useful information, explain how to use and how to explain secrets, explain reason why, present a problem and its solutions। इन सबको बताना, ये एक हेडलाइन के अंदर सारी की सारी ये विशेषता होनी चाहिए। नेक्स्ट में हम जानते हैं कि हेडलाइन के बारे में और डिटेल से कि हेडलाइन में क्या क्या होना चाहिए। हेडलाइन, कीप योर हेडलाइन स्ट्रेट, सिंपल एंड टू द पॉइंट। हमारी हेडलाइन हमेशा सीधे हमसे, उपभोक्ता से बात करने वाली होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और टू द पॉइंट बात करने वाली होनी चाहिए। द बेस्ट हेडलाइन डू नॉट नीड टू विटी, क्लेवर और कॉम्प्लेक्स, जटिल नहीं हो, उसमें कोई चतुराई नहीं हो। हेडलाइन के अंदर सिंपल सेल्स को बताए हमारी हेडलाइंस, तो ये पहली वाला पॉइंट था। सेकंड है लेट्स द फैक्ट्स स्पीक फॉर यू, वो तथ्य को आपको बताए, जिन तथ्यों को, जिन जानकारी को, जिन फैक्ट्स को आपको जानना है कि उस प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं, कंपनी ने उस प्रोडक्ट के आपके लिए क्या नए फीचर्स दिए हैं, क्या अमेजिंग चीजें हैं, उन सब फैक्ट्स को हेडलाइन बताने वाली होनी चाहिए। वो सारी इंफॉर्मेशन हेडलाइन आपको दे। Put the users in control. Just because people use your service one way does not mean it is the only way. Put the control in the user's hand and let them explore everything you have to offer. हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई ऐसा ऑफर हो कि वो उपभोक्ता को कंट्रोल कर सके। मेक इट पर्सनल, हेडलाइन हमेशा ऐसी होनी चाहिए जब उपभोक्ता पढ़े तो उसके दिमाग में एक ही चीज आए, ये उसी के लिए है, हेडलाइन उसी से बात कर रही है, उसको कोई कंफ्यूजिंग नहीं हो, उसको कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं हो, उसको कोई दिक्कत नहीं हो, उसको लगे कि ये उसी से बात कर रही है। डू नॉट फॉरगेट द सरप्राइजिंग सपोर्टिंग कास्ट, जो भी हेडलाइन के सपोर्टिंग कास्ट है, विजुअल्स है, फोटोग्राफ्स है, बॉडी कॉपी है, फीचर्स पिलर्स है, स्ट्रॉन्ग फीचर्स पिलर्स है, क्लियर कॉन्साइज है, सब हेडलाइंस है, उन सब को भी ये सपोर्ट करती हुई होनी चाहिए हेडलाइंस, उन सब के बारे में भी और आगे समझाने के लिए होनी चाहिए हेडलाइन। आस्क क्वेश्चन दैट मेक पीपल थिंक, ये लोगों से हमेशा ऐसे बात करती हुई होनी चाहिए, उनसे कोई क्वेश्चंस पूछे, उनको अपने आप में ब्रिलियंट या रिवर्सली इन्वॉल्व करें। तो हेडलाइन के अंदर ये सारी की सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। अब हम वापस रिवीजन करते हैं कि हेडलाइन में क्या होना चाहिए या हेडलाइन कितने तरह की होनी चाहिए। हेडलाइन जो है सरप्राइज, आपको कोई सरप्राइज दे तो उसे सरप्राइज हेडलाइन कहेंगे। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो उसे क्वेश्चनरी हेडलाइन कहेंगे। आपने कोई क्यूरियोसिटी जगाए तो उसे जिज्ञासापूर्ण हेडलाइन कहेंगे। आप
से कोई नेगेटिविटी या नेगेटिव नकारात्मकता के का को लेते हुए पॉजिटिव बात कहें। जैसे आपके च्यवनप्राश में ये है क्या, सोना चांदी है क्या, आपने ये यूज किया है क्या, आपने इंश्योरेंस कराया है क्या, आपकी मृत्यु के बाद आपका क्या होगा। कोई नेगेटिव बात को कह के हमें पॉजिटिव की तरफ वो करें तो उसे नेगेटिव हेडलाइन करेंगे। हाउ टू के अंदर कई चीजें आ जाती हैं, हाउ टू यूज, हाउ टू एक्सप्लेन, हाउ टू परचेज, हाउ टू सेल। हाउ टू मतलब हमसे ही पूछे हाउ टू, हम ऐसे कैसे करेंगे, इससे हमें जिज्ञासा होगी हाँ हम कैसे करेंगे। नंबर्स को बताने वाली हेडलाइन मस्त रहेगी, आपसे बात करने वाली होनी चाहिए और स्पेसिफिक मतलब कि इसमें कौन सी विशेषता है, क्या स्पेशल चीज है आपके लिए। तो जिस तरह का हेडलाइन का टॉपिक होता है, जिस विषय वस्तु होती है जो हेडलाइन कहती है, उसी तरह से हेडलाइन का नाम दिया जाता है। हेडलाइन कई तरह से होती है। जो भी हेडलाइन अपने आप में बात कहती है, आपको समझाती है या विज्ञापन के थ्रू प्रेजेंट करती है, वो ही हेडलाइन का प्रकार कहलाता है। फिर थैंक यू। तो आज हमने जाना कि हेडलाइन क्या है और हेडलाइन कितने तरह की होती है, हेडलाइन में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। आप 4 यूज को हेडलाइन में याद रखिए। 4 यूज हेडलाइन यूजफुल, अर्जेंट, यूनिक और अल्ट्रा स्पेसिफिक होनी चाहिए। हेडलाइन के अंदर जो भी हम बात कहते हैं वो कम शब्दों में हो, संक्षिप्त हो, कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज नहीं हो, कोई मुहावरे का प्रयोग नहीं हो, कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं हो जिसको रीडर्स को पढ़ के उसको समझ में नहीं आए, कोई डाउट हो उसके मन में या वो कंफ्यूज हो, तो उसके सारे कंफ्यूजन को दूर करते हुए होनी चाहिए। हेडलाइन सब हेडलाइन को सपोर्ट करती है और हेड पर स्थित होती है, इसलिए हमने उसको हेडलाइन कहा। इसका मेन ध्यान होता है कि रीडर्स के या व्यूअर्स के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करना, अटेंशन देना, उसमें इंटरेस्ट जगाना और उसको मोटिवेट करना कि वो परचेज तक आ जाए। तो अगर हेडलाइन ही वो नहीं पढ़ेगा तो वो विज्ञापन की और दूसरी जो एलिमेंट्स हैं उन तक भी नहीं जाएगा। तो हेडलाइन उसका मुख्य द्वार होती है विज्ञापन का, जहां से वो उस विज्ञापन को पढ़ने के लिए उसके अंदर, विज्ञापन के अंदर जाता है और उसके एलिमेंट्स को पढ़ता है। तो हेडलाइन ही मेन विज्ञापन का विषय वस्तु होती है। हेडलाइन उसको पूरा समझा देती है कि वो जो उस प्रोडक्ट से चाहता है वो प्रोडक्ट उस विज्ञापन में उसके लिए ही है। तो इस तरह से हेडलाइन का किसी भी विज्ञापन में, कॉपीराइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये कॉपीराइटिंग का मेन प्रमुख एलिमेंट है। और हेडलाइंस जो है वो हमने आपको बताया कि कई तरह की होती है, जैसा इसका टॉपिक होता है उसी तरह की हेडलाइंस कहलाती है। और जैसे सरप्राइजिंग है, क्वेश्चंस है, क्यूरियोसिटी है, नेगेटिव है, हाउ टू यूज, नंबर्स, स्पेसिफिक और भी कई तरह की हेडलाइन होती है जैसा उसका नाम होता है। ओके।